और एक और भी थे बड़े नेता जैन साहब, उनके साथ क्या हुआ था? कुछ कार्यक्रम में भी कुछ ऐसी घटनाएं हुई थी, तो आप बताएं क्या उनके साथ भी कुछ मनमुटाव हुआ था क्या, या उनकी पार्टी को भी आपने इनकार कर दिया था? नहीं, देखिए भाई, जब से आँख खुली थी तो उनके दादाजी को देखा था, फिर उनके पिताजी को, पहले स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी जो आज भारत रत्न हैं जी, उसके बाद उनके पिता अजीत सिंह जी के साथ भी रहे। मैं चौधरी चरण सिंह जी की तो शायद गोदी में भी खेला हूँ, और माने जयंत जी की दादी जी के हाथ की तो मैंने मिस्सी रोटियां भी खाई है। अच्छा, तो फिर ऐसा क्या हुआ कि आपके उनके बीच में? नहीं, मेरे उनके बीच में सिर्फ एक ही दरार आई कि जब मैं 13 महीने तक बॉर्डर पर सरकार की गलत नीतियों का विरोध कर रहा था जी, तो वहां पे हमारे 750 किसानों की शहादत हुई थी। तब माननीय जयंत चौधरी जी भी कहते थे कि एमएसपी मिलेगी, एमएसपी से कम पर बात नहीं होगी। भाई, हमसे तो ज्यादा पढ़े लिखे हैं, राजनीति के बारे में वो ज्यादा जानते हैं। हम तो राजनीति में ABCD भी नहीं जानते। गांव के आदमी हैं, अंगूठा छाप हैं, अपना देखते हैं। उसके बाद जयंत चौधरी जी के फादर का निधन हुआ कोरोना काल में। बड़ा दुख का विषय था, कोई जा नहीं पाया था कोरोना काल की वजह से। उसके बाद जयंत जी के फादर की पगड़ी का, क्योंकि हमारे यहाँ एक पगड़ी बांधी जाती है, पगड़ी की रस्म हुई, तो अलग अलग जगह पे वो पगड़ी की रस्में हुई। कुछ जगह मैं भी गया, जनता ने बड़ा सम्मान दिया। फिर जो है सबसे छपरोली के अंदर सबसे लास्ट में एक पगड़ी बंधी, और वो 36 बिरादरी की पगड़ी थी। वहां नून लोटा हुआ कि भाई जयंत का साथ देना है, और 36 बिरादरी साथ देनी। जयंत जी ने वहां वादा किया था कि मैं इस पगड़ी का सम्मान रखूंगा। अच्छी बात थी। फिर ये उस समय समाजवादी पार्टी के साथ इनका अलायंस था। समाजवादी पार्टी से अलायंस तोड़ने के बाद एट चुनाव के समय ये बीजेपी में जाकर के मिल जाते हैं। देखिए, वो राजनीतिक पार्टी है, किससे अलायंस करेंगे किससे नहीं करेंगे ये उनका अपना विवेक है। लेकिन जिन 36 बिरादरी के हमारे सरदारों ने उसको पगड़ी बांधी थी, क्या उनसे पूछने का अधिकार हमारे जयंत चौधरी जी को नहीं था? पूरा था। उनसे किसी से पूछा नहीं गया। अच्छा, वो चले गए, वो जाने। अगर कोई जवाब सवाल होगा तो जयंत जी से होगा। अगर मैं बीजेपी के साथ चला जाता या जयंत के साथ चला जाता और मैं उस बीजेपी का साथ के लिए वोट मांगता, तो जो मेरे 750 किसान परिवार के जो किसान शहीद हुए हैं उस किसान आंदोलन के दौरान, वो किसान मेरा यहां से कॉलर पकड़ते कि ताऊ, अगर तुम्हें बीजेपी में जाके ही जाना ही था तो हमारे परिवार के लोगों को तुमने बॉर्डर पर शहीद क्यों कराया? मेरी जगह आप अपने आप को खड़ा करके रखिए और फिर बताइए आप उनके परिवार को क्या जवाब देंगे। इसके लिए मैं ना किसी उनके साथ जा सका। उस दिन के बाद मेरी कभी जयंत जी से मुलाकात नहीं हुई। हाँ, अभी एक विधायक मदन भैया जी हैं जी, खतौली से विधायक हैं जी जी, खेकड़ा में वो रहते हैं, गांव है उनका। उन्होंने खेकड़ा में अपनी बेटी की शादी की, उन्होंने हमें भी निमंत्रण दिया और हम गए, क्योंकि मदन भैया से हमारे पारिवारिक रिश्ते हैं जी। हम गए, वो इत्तेफाक से जयंत जी भी आ गए उसमें, और राजनेता भी आए थे। भाई, राजनीतिक हैं तो लोग आते हैं जी।
तो अन्य पार्टियों के भी लोग थे। जी जी। तो जयंत जी आए थे, हम भी खड़े थे, उन्होंने आके कहा आइए, और तब हरेंद्र जी आइए 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 जी। भाई देखो बड़े लोग तो हैं ही, हम इतने बड़े नहीं हैं कि हम किसी की अवहेलना कर सके। हम भी चले गए, उन्होंने सिर्फ 2 ही शब्द हमसे कहे कि आप जो है गलत ना बोला करें। मेरा भी एक ही जवाब था कि आप ये बताओ मैंने गलत बोला क्या। बोले नहीं, हम कह रहे हैं कि आप गलत मत बोला करो। मैंने सिर्फ इतना कहा कि आप मुझे बताइए, किसी आदमी को आप चोर कहेंगे जी। कि आप चोर हैं, वो ये तो पूछेगा जी मैंने चोरी क्या की है, सही आप मुझे चोर कह रहे हो। तो आप सिर्फ यही कहोगे नहीं हमने कह दिया आप चोर हैं तो चोर हैं। मैं उनसे अपनी गलत बातें पूछता रह गया, और वो सिर्फ ये कहते रह गए कि भाई आप गलत ना बोलें, और इसी बात पे वो खत्म हो गई। हम उनसे हाथ मिला करके नमस्ते करके हम अपने रास्ते आ गए, वो अपने रास्ते चले गए। यही बात है हमारी। आपने सभा का टिकट ठुकरा दिया, जयंत जी को भी इनकार कर दिया। यदि किसी कारणवश अब बीजेपी आपको टिकट देती है तो क्या आप बीजेपी को ज्वाइन करना पसंद करेंगे? शायद उस दिन मैं अर्थी पे जाना पसंद करूंगा। यानी उसको भी आप पसंद नहीं करेंगे? मैं कह रहा हूं अगर बीजेपी में जाना जीवन में अगर मुझे पड़ा तो जब तक ताऊ जिंदा है वो बीजेपी में नहीं जाएगा। कोई विशेष कारण है? कोई विशेष कारण? देखिए मेरे 750 किसानों की शहादत हुई, और देश का प्रधानमंत्री ये कहे कि वो क्या मेरे लिए मरे हैं। क्या आप उस पार्टी में जाना चाहेंगे? और अगर आप जाना चाहेंगे तो आप किसान कौम के सबसे बड़े गद्दार होंगे। अगर आप उनको सपोर्ट करते होंगे तो आप किसान कौम के सबसे बड़े गद्दार होंगे। क्या माता बहनों के साथ कितना दुराचार हो रहा है, और आप फिर भी उनके साथ जाओगे तो आप माता बहनों के गद्दार होंगे। आप देख रहे हो बेरोजगारी पे युवाओं पे कितना लट पटक रहा है, कैसे वो पीटे जा रहे हैं, कैसे उनके बाल खींचे जा रहे हैं। अगर आप फिर भी उस पार्टी में जाना चाहते हैं तो आप युवाओं के गद्दार होंगे। आपने देखा होगा कोरोना काल में कि मजदूर कैसे सड़कों पर पैदल चल रहे थे। इस सरकार ने ट्रेनें भी बंद कर दी थी, वो सड़कों पे चलते चलते, रेल की पटरियों पे चलते चलते कट के मर गए। एक अपने बच्चे को कंधे के लगा के जा रहा, बच्चा मर चुका है लेकिन वो बता नहीं सकता कि मैं अपने घर नहीं जा पाऊंगा। एक अपने बच्चे को सूटकेस पे लिटा करके, सिला करके सूटकेस खींच के एक महिला ले जा रही है। एक बेटी अपने बाप को दिल्ली से बिहार तक साइकिल पर लेकर गई है। क्या उस सरकार का आप समर्थन करोगे जो उद्योगपतियों के लिए इतना करती है? तो इसलिए वो दिन ताऊ के जीवन का आखिरी दिन होगा जिस दिन ताऊ की आंखें बीजेपी की तरफ मुड़ जाएंगी। तो क्या ऐसे हम नफरत की राजनीति बने? नहीं, नफरत की क्यों होती? नफरत नहीं है। देखिए जो देश के, ये देश किसका है? कृषि प्रधान देश है। ये किसानों मजदूरों का देश है। 70% के आसपास किसान और मजदूर हैं, और वही आज दुखी है, वही सड़कों पर है। देश के अंदर सबसे ज्यादा आत्महत्याएं कौन करता है? किसान। आज की तारीख में आंदोलन भी अपने अधिकारों के लिए कौन लड़ रहा है? किसान। आप मुझे ये बताओ, देश के किसी उद्योगपति ने आज तक आंदोलन किया है क्या? नहीं है? नहीं। और देश के उद्योगपतियों का खर्चा माफ हो जाता है। भारत का किसान सड़कों पर नाक रगड़ रगड़ के मर रहा है, आत्महत्या कर रहा है, किसान का कर्जा माफ नहीं होता। जबकि इस देश में जीडीपी में सबसे बड़ा हाथ अगर किसी का है तो भारत के किसान का। सही बात। ये जो निजीकरण है, अभी जैसे हमने देखा इंडिको के साथ, क्या कहना चाहेंगे आप इस पे? जो ये सब हो रहे हैं तो जनता तो खुश नहीं है। देखिए निजीकरण जब भी होगा जी, वो सत्ता के लिए के फायदेमंद होगा, उद्योगपतियों के लिए फायदेमंद होगा, आम जनता के लिए वो नुकसानदायक होगा।
आप देखिए, सरकार होगी आपको सब्सिडी भी दे सकती है। जी आपके साथ अगर कोई कुछ दिक्कत आ रही है तो सरकार साथ में खड़ी हो सकती है। जी उद्योगपति तो सिर्फ अपना मुनाफा कमाने के लिए आते हैं। और अगर आप देखना चाहें निजीकरण का, तो इंडिको में आपने देख लिया निजीकरण का। आपको बिजली विभाग में देखना है तो आप जो है नोएडा में, ग्रेटर नोएडा में जाकर के बिजली विभाग का देख लीजिए, आगरा में जाकर देख लीजिए, क्योंकि वहां बिजली जो है प्राइवेट विभाग के अंदर है। एक एक किसान पर 30-30, 35-35, 25-25 लाख रुपए का खेती का बिल है। क्या किसान दे पाएगा? नहीं, इतना तो नहीं दे पाएगा। तो उसकी जमीन बिकेगी। और सरकार की निगाह और उद्योगपतियों की निगाह किसान की जमीन पर है। और अगर जिस किसान ने 30 साल 35 साल अपनी जमीन बचा ली, वही किसान बचेगा, बाकी सब मजदूर बन जाएंगे। क्योंकि देश को भारत सरकार लेबर देश बनाना चाहती है कि कैसे अडानी अंबानी जैसे उद्योगपतियों को ये जो है देश में मजदूर दिए जा सकते हैं। पर निजीकरण करने से तो उनका ये अर्थ था कि जब निजीकरण हो जाएगा तो सरकारी व्यक्ति जो कार्य नहीं कर पा रहा था, निजी व्यक्ति उसको बहुत तेजी से कर सकते हैं, जनता को फायदा हो जाए। भारतीय संसद में सब सरकारी बैठे हुए हैं। और आपने देखा होगा जो संसद साल में 135 दिन चलती थी जी, आज 55 दिन चल रही है। उस समय जनसंख्या कितनी थी और आज जनसंख्या कितनी है? तो आज समस्याएं ज्यादा होंगी जब जनसंख्या ज्यादा है, तो उनकी चर्चा कैसे होगी? संसद में होगी। संसद में तो होती नहीं है। संसद में तो यह होता है कि आए देश का प्रधानमंत्री संसद जाने से डरता है कि सांसद सवाल पूछेंगे, सवालों के जवाब बिना टेलीप्रॉम्प्टर के देश का प्रधानमंत्री नहीं दे पाता, और संसद में टेलीप्रॉम्प्टर लग नहीं सकता। तो अब क्या हो? तो इससे साफ जाहिर है कि देश का प्रधानमंत्री संसद से भाग चुका है। देश की जनता के मुद्दों से देश का प्रधानमंत्री भाग चुका है। आप किसी भी देश में चले जाइए, वहां की अगर संसद चल रही है और वहां के किसी जो वहां का राष्ट्राध्यक्ष है, प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति है, जिसको संसद में जाना पड़ता है, वो अपने दौरे को उस संसद के पीरियड से या तो पहले करेगा या बाद में करेगा, हटा सकता है, लेकिन वो संसद में जरूर रहेगा। एक भारत देश ऐसा है 2014 से आज तक का रिकॉर्ड है कि जब संसद चलेगी भारत का प्रधानमंत्री विदेशी दौरे पर रहेगा। और जब ये सांसद में, अगर मैं सांसद हूं, मेरी बोलने की बारी है, तो बस संसद के अंदर 5-7 सांसद बैठे रहेंगे, बात खत्म होगी। जब संसद चल रही है और संसद के अंदर 543 सांसद हैं, तो 543 के 543 सांसद संसद में रहने चाहिए। अगर ये लोकतंत्र का मंदिर है तो मंदिर में होने चाहिए, नहीं तो कहो ये लोकतंत्र का मंदिर नहीं, ये तो हमारे लिए धर्मशाला है, जब चाहे जब आ जाए, जब चाहे चले जाए।